प्यारे बच्चों, क्लास 12th भूगोल विषय सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल के लिए अलग से क्वेश्चन आता है, जबकि जनरल स्कूल के लिए अलग क्वेश्चन आता है। जनरल स्कूल का मैंने वीडियो बनाया है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। साथ ही मेरे साइट पर भी ये उपलब्ध है, जहां पर आप ऑफिशियल आंसर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी विषय का सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल 11/6/2025 से लेकर 5/8/2025 तक जो भी प्रश्न आए हैं उसका ऑफिशियल आंसर जो दिया गया है उसी को मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। ये सीएम स्कूल का हो चाहे जनरल स्कूल का हो, सिलेबस दोनों का सेम ही है, सेम चीज़ भी पढ़ना है, इसलिए क्वेश्चन दोनों में आ सकता है फाइनल परीक्षा के लिए। इसीलिए जो भी बच्चे इसे देख रहे हो कॉपी में नोट करके याद करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं, और चैनल पर यदि पहली बार हो इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो पहला यहाँ क्वेश्चन है आपका 11/6/2025 का पूछा हुआ, डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार निम्नलिखित में से मानव विकास का अर्थ है। तो यहाँ मानव विकास का अर्थ है लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना से। निम्न में से क्या मानव विकास के मापने का आधार है, मैंने क्या है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन व्यवस्था, सरकार, संसाधनों तक लोगों की पहुंच। तो इसको क्रम में यहाँ देना है, तो यहाँ पहला है डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, पहला, दूसरा और पांचवा। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य और पांचवा है संसाधनों तक लोगों की पहुंच से। अगला क्वेश्चन है, कथन ए वाणिज्य पशुधन पालन सामान्यतः चलवासी पशुचारण की अपेक्षा अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान होता है। इसका कारण है बी, विश्व में वाणिज्य पशुधन पालन वाले देश क्रमशः न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे एवं संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर जेसीईआरटी द्वारा दिया गया सी ऑप्शन को, ए और आर दोनों सही है। मतलब जो ए में कथन कहा गया है और उसका जो कारण बताया गया है दोनों सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं चौथा नंबर पर, निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित आपका पहला वाला ही है कि भूमध्य सागरीय कृषि जो है खट्टे फलों का उत्पादन है। फिर है अरवारी पानी संसद कार्यक्रम चलाया जा रहा है, कहाँ, तो अलवर राजस्थान में। फिर भूजल उपयोग उच्च से निम्न के संदर्भ में निम्न में से कौन से राज्य सही क्रमानुसार व्यवस्थित है। तो आपका ए हो जाएगा ऑप्शन, पंजाब, गुजरात, केरल। यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सातवां है, विश्व में चलवासी पशुचारण के विभिन्न क्षेत्रों का नाम लिखिए। ये भी जेसीईआरटी द्वारा ही बच्चों दिया गया है। तो इसका आंसर है चलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र हैं सहारा का अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश, मध्य एशिया, भारत के कुछ भाग जैसे राजस्थान और जम्मू और कश्मीर, साथ ही टुंड्रा क्षेत्र। आठवां है, मिश्रित कृषि से क्या तात्पर्य है। तो मिश्रित खेती एक प्रकार की खेती है जिसमें फसल उगाने और पशुपालन दोनों शामिल होते हैं, मतलब दोनों साथ साथ होता है, इसी को हम लोग मिश्रित खेती कहते हैं। फिर है नौवां, वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करें। तो वृद्धि जो है वो मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष, इसका चिन्ह धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। इसका अर्थ है कि परिवर्तन धनात्मक मतलब वृद्धि दर्शाते हुए अथवा ऋणात्मक ह्रास इंगित करते हुए हो सकता है। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है। 10वां है, भारत में जल प्रदूषण के किन्हीं दो स्रोतों का वर्णन करें। तो दो स्रोत है आपका औद्योगिक कचरा। तो औद्योगिक कचरा जिसमें विभिन्न प्रकार के रसायन और विषैले पदार्थ होते हैं नदियों और झीलों से बहाए जाते हैं, जिससे जल प्रदूषण होता है। बी है कृषि अपवाह। तो खेतों में इस्तेमाल होने वाले उर्वरक और कीटनाशक बारिश के पानी के साथ बहकर जल स्रोतों में मिल जाते हैं, जिससे जल प्रदूषण होता है। यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था आपका 11 नंबर, व्यापारिक पशुपालन क्या है, इसकी 5 विशेषताएं लिखिए। तो व्यापारिक पशुपालन पशुधन को व्यावसायिक रूप से पालने की एक विधि है जिसका उद्देश्य दूध, मांस, ऊन, अंडे आदि जैसे उत्पादों का उत्पादन करके लाभ कमाना है। वाणिज्य पशुधन पालन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। वाणिज्य पशुधन पालन अपेक्षाकृत अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है। यह पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है एवं फार्म में अस्थायी होते हैं। फिर इसमें फार्म विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं तथा संपूर्ण क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। चराई को नियंत्रित करने के लिए इन्हें बाड़ लगाकर एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। फिर इसमें पशुओं की संख्या
चारागाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है। अगला पॉइंट है, यह एक विशिष्ट गतिविधि है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। प्रमुख पशुओं में भेड़, बकरी, गाय, बैल एवं घोड़े हैं। उसके बाद पालतू पशुओं से प्राप्त मांस, खाले एवं ऊन को वैज्ञानिक ढंग से संसाधित तथा डिब्बा बंद कर विश्व के बाजारों में निर्यात कर दिया जाता है। अगला पॉइंट है, पशु फार्म में पशुधन पालन वैज्ञानिक आधार पर किया जाता है। इसमें प्रमुख ध्यान पशुओं के प्रजनन, जननीय सुधार, रोगों पर नियंत्रण तथा उसके स्वास्थ्य पर दिया जाता है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व में मानव विकास के लिए आधारभूत आवश्यकता उपागम की व्याख्या करें। तो आधारभूत आवश्यकता उपागम मानव विकास के इस उपागम का प्रतिपादन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने किया। इसके अंतर्गत मानव की 6 आधारभूत आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता तथा आवास की पहचान की गई तथा मानव विकास के लिए उक्त 6 मूलभूत आवश्यकताओं की समुचित व्यवस्था के उन्नयन पर जोर दिया गया। इस उपागम में मानवीय विकल्पों के प्रश्न की अपेक्षा की गई है। यहाँ से आपका 7/7/2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब 7 तारीख को जो आया था आपका रेल मंथली रेल प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कुटीर उद्योग की विशेषता को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा कि इसमें दूसरा है, तीसरा है और चौथा इसका आंसर है। मतलब दूसरा है, यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है, स्थानीय कच्चे माल का उपयोग है, और चौथा है साधारण औजारों का उपयोग होता है। किसमें? तो कुटीर उद्योग की विशेषता में। अगला है, निम्न में कौन तृतीय क्रियाकलाप सेवा क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, पहला और दूसरा। पहला है तृतीय क्रियाकलापों के संदर्भ में सत्य है, और दूसरा है मानव शक्ति तृतीय क्रियाकलाप का एक प्रमुख घटक है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा ज्ञान संस्करण बाहरी स्रोतों का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ हो जाएगा बाहरी स्रोत ही। सूची 1 का सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। तो यहाँ आप सूची 1 और 2 को देख सकते हैं। यहाँ पर आपका कूट दिया गया है, तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा कि चौथा का ए हो जाएगा, पहला का बी हो जाएगा, तीसरा का सी हो जाएगा, दूसरा का डी हो जाएगा। यहाँ पर इससे मिलान कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन आप लोग ये देखिए, सूची है और ये है इसका आंसर सी। 5वां है, निम्नलिखित में विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन कौन सी है? तो ये है आपका किंगधाई तिब्बत रेल। नीचे दिए गए प्रश्नों में 2 कथनों को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। 2 कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? तो इसका आंसर है ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो बच्चों ये क्वेश्चन तो इसी तरह आया था, हमको लगता है ये क्वेश्चन ही अधूरा है, लेकिन आंसर तो सही दिया है। अब इसका क्वेश्चन क्या है तो पता ही नहीं है, जैसा लिखा हुआ था मैंने इसमें बता दिया आपको। 7वां नंबर क्वेश्चन है, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में अंतर बताएं। तो कुटीर उद्योग इस तरफ है बायां तरफ, और दाहिना तरफ है लघु उद्योग। तो कुटीर उद्योग में पहला है, यहाँ काम परिवार के सदस्यों द्वारा घर पर ही किया जाता है, जबकि लघु उद्योग में यहाँ काम अर्धकुशल मजदूरों तथा छोटे वर्कशॉप में किया जाता है। आकार बहुत छोटा होता है कुटीर उद्योग का, जबकि लघु उद्योग का जो है वो कुटीर उद्योग से बड़ा होता है। फिर ग है, स्थानीय कच्चे माल और सरल उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जबकि कच्चा माल स्थानीय हो सकता है जिसे सरल विद्युत चालित मशीनों द्वारा संपादित किया जाता है। 8वां है, वर्तमान समय में हवाई परिवहन बहुत महंगा होने के बावजूद इसकी बढ़ती लोकप्रियता के क्या कारण है? तो कारण है इसका मूल्यवान और शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का परिवहन आसानी से किया जा सकता है। दूसरा है, दुर्गम क्षेत्र में अब आसानी से पहुंच सकते हैं। यात्रा का समय महीनों से घटकर दिन या घंटे रह गया है, और सामरिक और सैन्य लाभ प्रदान करते हैं क्योंकि सामरिक संचालन आसानी से किया जा सकता है। 9वां है, भारत में जैव ऊर्जा का विकास क्यों आवश्यक है? तो यह ऊर्जा रूपांतरण का एक संभावित स्रोत है, और इसे विद्युत ऊर्जा, उष्ण ऊर्जा या भोजन पकाने के लिए गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। फिर इससे शहरी क्षेत्रों में कूड़े कचरे की समस्या का समाधान हो सकता है क्योंकि कचरे से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। ग है, यह विकासशील देशों में ग्रामीण लोगों के आर्थिक जीवन को बेहतर बनाने में योगदान दे सकता है। फिर है, इससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और ईंधन की लकड़ी पर दबाव कम होगा तथा
तेल आयात में कमी आएगी। 10वां नंबर क्वेश्चन है कृषि आधारित उद्योग को परिभाषित करें। तो कृषि आधारित उद्योग, इन उद्योगों में कृषि फर्मों और खेतों से तैयार उत्पादकों को ग्रामीण और शहरी बाजारों में बेचा जाता है। इन उद्योगों में खाद्य प्रसंस्करण, चीनी, अचार, फलों का रस, कपड़ा आदि शामिल है। दीर्घ उत्तर ये है, दुनिया में तरल पदार्थ और गैसों के परिवहन के लिए पाइपलाइनों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। उचित तर्कों के साथ कथन का समर्थन करें। तो पाइपलाइन परिवहन का उपयोग व्यापक रूप से जल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और अन्य तरल पदार्थों के परिवहन के लिए किया जा रहा है। पाइपलाइन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, यह तरल पदार्थों और गैसों को लंबी दूरी तक ले जाने का सबसे सुविधाजनक और कुशल साधन है। दूसरा है, पाइपलाइन ने ठोस पदार्थों को घोल माने गीले मिश्रण में परिवर्तित करने के बाद भी उनका परिवहन कर सकती है। ग है, इसकी प्रारंभिक स्थापना लागत अधिक है, लेकिन इसके बाद पाइपलाइनें तेल पदार्थों और गैसों का परिवहन बहुत सस्ते में करती है और इसके लिए अधिक स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। फिर है, पाइपलाइनों ऊर्जा कुशल और पर्यावरण अनुकूल है। लास्ट इसका क्वेश्चन है, अन्य संसाधनों की तुलना में खनिजों का संरक्षण अधिक महत्वपूर्ण है, इसे स्पष्ट करें। तो इसका पॉइंट बाय पॉइंट है कि भारत में खनिज संसाधनों का वितरण असमान है। यदि ये संसाधन विलुप्त हो गए तो घरेलू आवश्यकता को पूरा करना एक बड़ी चुनौती होगी। दूसरा है, इसका संरक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़ी संख्या में उद्योग पूरी तरह से खनिज संसाधनों पर निर्भर है। तीसरा है, यदि खनिज संसाधनों का संरक्षण नहीं किया गया तो हमें अन्य देशों से आयात करना पड़ेगा, जिससे भारी आर्थिक दबाव पड़ेगा। फिर है, खनिजों के निर्माण में कई साल लगते हैं। इसके अलावा वे सीमित और गैर नवीकरणीय हैं। एक बार समाप्त होने के बाद उन्हें पुनः पूर्ति के लिए लाखों साल लगते हैं। और लास्ट पॉइंट है, प्रत्येक देश की नैतिक जिम्मेदारी है कि वे भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों का संरक्षण करें ताकि वे भी इनका उपयोग अपने विकास के लिए कर सके। यहाँ से है 4/8/2025, मतलब ये लास्ट जो अभी हाल फिलहाल आपका एग्जाम हुआ उसका क्वेश्चन है। पार साइबेरियन रेल मार्ग निम्न में किन दो नगरों को जोड़ता है? यहाँ हो जाएगा सेंट पीटर्सबर्ग, व्लादिवोस्टोक। फिर है, विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी मार्ग कौन सा है? तो राइन नदी मार्ग। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया है? तो 19 अप्रैल 1979 को। निम्नलिखित में कौन अंतरोपतन का उदाहरण है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जनवरी 1995 में किसके स्थान पर की गई थी? तो गेट के स्थान पर। पार महाद्वीपीय स्टुटवर्ड महामार्ग किसके मध्य से गुजरता है? तो डार्विन और मेलबोर्न। पाइपलाइन परिवहन का महत्व बताइए। तो जल, खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस जैसे पदार्थों को अबाधित रूप से लंबी दूरी तक पाइपलाइनों द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। ये सस्ती, सुगम व सुरक्षित होता है। इसका रख रखाव व संचालन आसान एवं पर्यावरणीय अनुकूल होता है। 8वां है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग किन दो प्रदेशों को जोड़ता है? तो यह मार्ग औद्योगिक दृष्टि से विकसित विश्व के दो प्रदेशों उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को जोड़ता है। यह विश्व का व्यस्तम व्यापारिक जलमार्ग है। 9वां है, व्यापार संतुलन क्या कहलाता है? तो व्यापार संतुलन एक देश द्वारा अन्य देशों को निर्यात एवं उनके आयात की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा का लेखा जोखा होता है। यह अनुकूल या प्रतिकूल हो सकता है। 10वां है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एलपीजी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एलपीजी मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण द्वारा व्यापार एवं निवेश की बाधाएं कम हुई है। विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिला, कौमा हो जाएगा इसके बाद, प्रतिस्पर्धा बढ़ी तथा व्यापार की प्रौद्योगिकी को प्रभाव बढ़ा। इन सुधारों के परिणाम स्वरूप विश्व के देशों में आर्थिक विकास व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। 11 है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्वेज नहर के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो स्वेज नहर का निर्माण 1869 में पोर्ट सईद एवं पोर्ट स्वेज के मध्य भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ने हेतु किया गया। इसका महत्व है, यह यूरोप और एशियाई देशों के लिए एक नवीन जलमार्ग प्रदान करता है तथा लिवरपूल व कोलंबो के बीच की दूरी कम करता है। दूसरा है, जहाज़ों को अफ्रीका का चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे यात्रा समय और ईंधन की बचत होती है। तीसरा है, यह नहर द्वारा तेल, गैस, कृषि व खनिज पदार्थ यूरोप को तथा यूरोप से औद्योगिक, इंजीनियरिंग व रासायनिक वस्तुएं एशियाई देशों में भेजी जाती है। लास्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 12% व्यापार इस नहर द्वारा संचालित होता है। लास्ट क्वेश्चन है,
पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार होते हैं, इस कथन के संदर्भ में इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार होते हैं क्योंकि इनके माध्यम से ही विश्व का अधिकांश वस्तु व्यापार व यात्री परिवहन किया जाता है। इसका महत्व है कि अंतर्राष्ट्रीय वस्तु व्यापार का लगभग 80% इन्हीं के माध्यम से किया जाता है। दूसरा है, ये प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय व क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। तीसरा है, बंदरगाहों के आसपास घनी आबादी होती है, ये उनको रोजगार प्रदान करते हैं। और लास्ट है, पतनों के माध्यम से वस्तुओं का परिवहन सस्ता व सुगम होता है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। तो बच्चों, ये एसओई मॉडल स्कूल का शुरू से लेकर अभी तक का ऑफिशियल आंसर की जो दिया गया था उसी को मैंने इस वीडियो में बता दिया है। आप लोग इसको कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए और याद कीजिए, फाइनल परीक्षा के लिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।